महाराज जी कई बार नहीं होते, उनकी पीठ सुन रही होती है, और आज तो भाग्यशाली महाराज जी खुद विराजमान है कि जब से वो जीवन में आए हैं, जब से उनके पूजे पाठ जीवन में पड़े हैं, तो प्रदीप कौशिक भी यही था, स्कूल भी शुरू हो चुके थे, उससे पहले नौकरी भी बहुत करी थी रेपुटेड कंपनी में, पर जब से ये आए हैं तब से थीम अपने आप सूझने लगी है। आपने खुद देखा कि किसी ने मुझसे अगले प्रोग्राम की थीम आ गई, तो ये यदि मैं हो सकता सिर्फ ये बोलूँ तो शायद बटरिंग लगे कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा, बट आपने खुद देखा, रिकॉर्ड करा कि अगले प्रोग्राम की भी थीम आ गई। तो नमस्ते भ्रम के नाते इनके चरणों में वंदन है, और जब से मिले हैं, जब से आए हैं, तब से शिक्षा की जो पद्धति है, पहले स्कूल पद्धति में भी यदि हम लुहारी की पटौदी की बात करें तो हो सकता है वहाँ फीस सिर्फ 2,000 रुपये महीना हो, यहाँ जब आप सेक्टर 89 पहुँच रहे तो हो सकते हैं 10,000 रुपये महीना फीस हो। तो स्कूली जो पद्धति है उसमें शिक्षा का उजियारा बगैर अमीरी गरीबी के भेदभाव के घर घर तक पहुँचे, और महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज जी के सानिध्य से लगातार ये भाव आते हैं कि जैसे मंदिर बनाया हमने, मंदिर स्ट्रैटेजिकली इसलिए बनाया है 89 सेक्टर में कि जब बच्चा आएगा तो उसकी एंट्री स्कूल की मंदिर के आगे से जाती हुई है। तो जो भाव हैं, जो समर्पण के भाव हैं, जो आजकल स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, जो टीचर्स और बच्चों के बीच में तनातनी है, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में तनातनी है, उस सब को कम करते हैं, क्योंकि 9वीं से 12वीं का बच्चा बड़ा हो जाता है, बट जब वो मंदिर में मत्था टिकाता हुआ जा रहा है तो फाइनली टीचर्स में, इंग्लिश में, उसमें गुरु की भूमिका देखेगा, जुड़ेगा तो वो जो पढ़ा रही है, पढ़ा रहा है, उसको सीखेगा, नो डाउट डिलीवर करेगा। और क्योंकि मोदी जी कॉमनवेल्थ गेम्स ले आए हैं 2030 की मेजबानी, हमारी अपील है कि स्कूल को किताबी शिक्षा से ऊपर देखें, किताबी ज्ञान से ऊपर देखें, और जब महाराज जी का सानिध्य है, सिकरी जी जैसे बड़े उद्योगपति हैं और बहुत सारे गुड़गांव के जाने माने व्यक्ति तो पहुंचेंगे, अर्जुन जी आए हुए महाभारत से, एमडी सिंगर आया हुआ, जानवी हमारी वंडर गर्ल आई हुई है, कि ये आदमी, ये इंसान और महाराज जी जैसे उच्च कोटि के संत, ये अपनी अपनी श्रेणी में बहुत बढ़िया करते हैं। तो जब अभिभावक इन बच्चों से मिलते हैं, अभिभावक इन पेरेंट मतलब इतनी सारी डिग्नेटरीज से मिलते हैं आके, तो एक चीज भाव उत्पन्न होता है। जैसे पुलिस वालों को बड़ी वर्दी में देख के लगता है कि मैं भी एक दिन इतना बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर होता है, बड़ा ऑफिसर होता, लाइकवाइज पॉलिटिशियंस या उद्योगपतियों को देख के। तो ये वो रोल मॉडल हैं जो सोफे की पहली कतार पे बैठेंगे, जिनको देख के अभिभावक सीखेंगे, जानेंगे। तो मेरी अभिभावकों से और बच्चों से अपील है कि अपने रोल मॉडल सेट करें, उनसे सीखें, और डीएवी इंटरनेशनल स्कूल इस कड़ी में लगातार प्रयास करता रहे। जी के सानिध्य में ये बड़ी बैडमिंटन कोर्ट बनाए, तो सा शानदार सा प्रयास है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, स्पोर्ट्स में भी मेडल जीते, वो अध्यात्म की दुनिया में भी। खासकर जब हम ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाते हैं तो उन ग्रैंड पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दादा दादी के, कि पहले ये बच्चे बात नहीं सुनते थे, आज पैर छू के जाते हैं। तो यही कमाई है महाराज जी के सानिध्य में, पढ़ा तो देंगे ही, स्कूल और कॉलेज क्वालिटी एजुकेशन के लिए खोले जाते हैं, पढ़ा तो देंगे ही, बट उसके बाद यदि संस्कार भी डाल पाए तो मेरे ख्याल में जीवन सफल है, और महाराज जी का सानिध्य सदा। जी, आज हमारे जीएवी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 37C और जीएवी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 89 का वार्षिक उत्सव आज हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसकी जो थीम है वो हमने रखी है नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम का जैसे अर्थ शब्द ही बताता है कि मेरे अंदर का ईश्वर, जो मेरे अंदर वास करता है, वही ईश्वर आपके अंदर वास करता है, और मैं उसको प्रणाम करता हूँ। मेरे ख्याल से जीएवी इंटरनेशनल स्कूल जो हमेशा वेदों की और गीता की और अपने भारत और गौरव प्रदान करने की प्रेरणा बच्चों को हमेशा देता है कि हमें अपने कल्चर में, अपने सिविलाइजेशन में हमेशा प्राइड फील करना चाहिए। तो वही इस थीम के जरिए हम बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे वेदास, हमारे पुराण, हमारे गीता सभी ज्ञान का भंडार है, और मेरे ख्याल से एक जन्म भी कम पड़ जाता है इस ज्ञान को बटोरने में। तो एनुअल डेज या कोई भी इवेंट, कोई भी त्योहार, कोई भी इवेंट, कोई भी मौका हम नहीं छोड़ते जिसमें हम अपनी भारतीय संस्कृति को बच्चों की रग रग में बसा सकें, उन्हें उस ज्ञान के थ्रू कुछ प्रेरणा दे सकें। जी, जानवी ने 13 साल की उम्र में जीएवी इंटरनेशनल स्कूल से ही 12वीं कक्षा पास की थी, और जानवी ने आज जैसा मंच पे बताया कि आप अपने बच्चों को ये प्रेरणा ना दें कि आपको जानवी जैसा बनना है, आपके बच्चे को अपने खुद के जैसा बनना है। जीएवी इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को, अभिभावकों को राय देता है, हमेशा प्रेरणा देता है कि हमें हर बच्चे को उसकी जो उसके सम्मानित गुण है उन्हीं को निखारना है,
हर बच्चा बन सकता है जीनियस। हमारे चेयरमैन मिस्टर प्रदीप कौशिक की भी हमेशा यही सीख होती है कि हर बच्चा बन सकता है जीनियस, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, स्पोर्ट्स में, टेक्नोलॉजी में, गाने में, गायन में, एक्टिंग में, कला में, या पुरानी श्लोक अगर हमने गाने हैं, उन सब में बच्चे को एक ही अपनी कला का विकास करना है और उसी में आगे बढ़ना है, उसी में वो नाम कमा सकता है, देश को रोशन कर सकता है। देश बच्चों और अभिभावकों के लिए मेरा यही मैसेज है कि जिस प्रकार से वो हर वर्ष जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की नई खुलती हुई शाखाओं में अपना विश्वास जताते हैं, भारी से भारी संख्या में हमारे एडमिशन्स होते हैं, वो इसी प्रकार हमारे स्कूल्स में विश्वास रखें और हमारा इसी तरह से हौसला बढ़ाते रहें। कार्य हो रहा है जो निश्चित रूप से पूरी मानव सृष्टि को एक जीवन की कला दे रहा है। उसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। इतनी प्यारी थीम तुभ्यम नमामि, मैं आपको नमन करता हूं और आज मैं इनके विचारों को नमन करता हूं। ये ठीक है, मेरे तो शिष्य हैं ये, लेकिन जो इनके विचार हैं, क्योंकि इंसान के विचार वंदनीय होते हैं, उसके संस्कार पूजनीय होते हैं। आपके जो विचार हैं, आपके जो संस्कार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, वो एक सन्यासी है, वो उनका भी वंदन करता है, उनका अभिनंदन करता है। स्तुत्य भाव आपके जीवन के आज मीडियम के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आपका विद्यालय, हमारा ये जीएवी बाकी सभी स्कूलों के लिए भी प्रेरणा बन चुका है। उनके लिए भी संदेश दे रहा है कि स्कूल चलें, निश्चित रूप से चलें। वहां बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन वहां आकर के ऐसी ऐसी हमारी कमेटियां, टीमें या मैनेजमेंट जितनी स्कूलों को चलाने वाली बाकियों के लिए भी एक ये विद्यालय संदेश देने वाला है कि भैया हम अपने विद्यालयों में, कई लोग जो ऐसा करते होंगे वो बधाई के पात्र हैं, अन्यथा अपने यहाँ आने वाले बच्चों को हम अच्छे संस्कार दें, अच्छी बातें सिखाएं, अक्षर ज्ञान भी दें, उनको आधुनिक शिक्षा भी दें। उसके साथ जो भारत की परंपरा है, हमारे वैदिक सनातन धर्म की परंपरा है, और इसलिए मैं उस बात को कहता हूं, इस सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं, उससे कोई व्यक्ति ये ना समझ ले कि केवल ये हिंदुओं के लिए बात कही जा रही है। बिल्कुल हमारा वैदिक सनातन धर्म जो जीवन की कला और बुलंदियों पर ले जाने वाले जीवन की प्रक्रिया को देता है, उसका जो है झंडा बुलंद हो विद्यालयों में, और वहां विद्यार्थी आकर के उस शिक्षा को अर्जित करें जो कि हमारा ये जीएवी दे रहा है। ये तभी मैं आखिरी शब्दों में फिर कह दूं, मैंने पीछे भी कहा था, आपकी तो ये पाठशाला नहीं, निर्माणशाला है। यहाँ वचन सुन रहा था, उन्होंने कहा ये मात्र स्कूल नहीं है, ये निर्माणशाला है। मैं इसके साथ एक और शब्द इस्तेमाल करूंगा, ये संस्कारशाला है। यहाँ ना केवल व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल से मैं काफ़ी लंबे अरसे से जुड़ा हूँ, और विशेषकर प्रदीप कौशिक जी हमारे जो चेयरमैन हैं, हालांकि हास्य रंग में मुझे बड़ा भाई कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये बड़ों का मान सम्मान करते हैं, क्योंकि अगर इनके अंदर संस्कार है तभी वो आगे जाकर के संस्कार अंकुरित होते हैं। तो मैंने जाकर के कार्यक्रम अटेंड किए हैं, लेकिन जब मैं जीएवी इंटरनेशनल के, क्योंकि इनका जो जी शब्द है और आजकल पूरा का पूरा विश्व गीता में है, तो यहाँ पर गीता का ना केवल अध्ययन बल्कि स्वाध्याय, और यहाँ पर उसका गीता का मंथन, उसकी समीक्षा, उसका चिंतन जो होता है, तो उस प्रकार की शिक्षा पद्धति से मुझे आशा है कि ये स्कूल बाकी स्कूलों के कंपैरिजन में, उनके मुकाबले में अलग प्रकार की शिक्षा देता है। और जिस व्यक्ति की नियत नेक होती है, अब देखो महाराज जी के आशीर्वाद से पहले 2-3 थे तब भी मैं आता था, 5-10 हुए तब भी मैं आता था, 15-18 हुए तब भी आता था। ये गति चलती जा रही है। इनका लक्ष्य जो है वो हमारे जैसे G20 के अंदर हर बार एक नए कंट्री ऐड होते हैं, तो इनका जो लक्ष्य है उत्तम है, क्योंकि शिक्षा और औषध, ये दो एक ऐसे उद्योग हैं, क्योंकि रोगी को ठीक करना उस उद्योग के अंदर मैं हूँ, और व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए, उसको संस्कार बनाने के लिए, उसके लिए प्रदीप कौशिक जी हैं। और इन दोनों में हालांकि स्वामी जी के आशीर्वाद, तो आयुर्वेदाचार्य के नाते मैं भी आयुर्वेद उसमें पद्धति में विश्वास करता हूँ, लेकिन जो हमारी फैक्ट्री है उसमें हम अंग्रेजी दवाइयाँ बनाते हैं, तो अच्छी शिक्षा पद्धति मिले बच्चों को, अच्छा गरीबों को शिक्षा भी फ्री देते हैं, क्योंकि मैंने खुद अपने नाम से कुछ